देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले बड़े परेशान हैं। उनकी समस्या का लगभग समाधान हो चुका है। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए ये अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी यूपी में एक नया कानून लागू हो चुका है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँगा। क्या अपडेट है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और यूआईडीआई की तरफ से, सब मैं बारी बारी बताऊँगा। तो वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए, उन्हें भी ये अपडेट पता चल जाए। देखिए, लिमिट क्रॉस आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो हो जाती है ना, लोगों का कैरियर दांव पर लग जाता है। वो अपना जीवन नष्ट समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शुरू ही से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैरियर और आपका जीवन समाप्त हो चुका है। अब सुनिएगा, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट आई है कि यूपी में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड नहीं है मान्य। मतलब अब जन्म तिथि का प्रमाण आधार कार्ड नहीं होगा यूपी में किसी भी विभाग में। तो जब जन्म तिथि का प्रमाण ही नहीं होगा आधार कार्ड, जब आधार की जन्म तिथि मान्य ही नहीं होगी, तो इसका मतलब है लिमिट क्रॉस वालों के लिए राहत है, लिमिट क्रॉस वालों की प्रॉब्लम का समाधान है। पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में यूआईडीआई क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने सरकार को 31 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान व सत्यापन का साधन है, जन्म तिथि सत्यापन का ये प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कई विभाग आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप स्वीकार कर रहे हैं। कई योजनाओं में इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए, कई योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। कई विभाग जो है इसे जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब नहीं माना जाएगा। अगर आपकी कहीं जॉब लग रही है और आधार की डेट ऑफ बर्थ उसमें बाधा बन रही है तो कोई भी इशू नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब बस यही है, कहने का तात्पर्य मेरा जो है वो ये है कि जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुकी है वो अब घबराए नहीं, वो अब डरे नहीं, बल्कि बिना झिझक अपना काम करते रहे, पढ़ाई करते रहें, अपना कैरियर बनाते रहें, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते रहें, अपने अंदर अपने इंसान को न मार, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल भी खत्म ना करें। जैसा कि आपको खुद ही पता है, जब हम अपना नया आधार डाउनलोड करते हैं और ये जो पत्र गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आता है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। इसका उपयोग सत्यापन, ऑनलाइन प्रमाणीकरण या क्यूआर कोड, ऑफलाइन XML की स्कैनिंग के साथ किया जाना चाहिए। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ। कुल मिला के ये जो लाइन लिखी गई है ये आधार के पहले ही फ्रंट वाले पेज पर लिखी गई है और रेड अंडरलाइन से लिखी गई है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है। तो अब आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। तो ये कुछ नई अपडेट थी, खासकर आधार DOB लिमिट क्रॉस वालों के लिए। उन लोगों को कुछ सुकून तो इससे मिलेगा और उनका कैरियर भी बचेगा, उनकी ज़िंदगी भी बचेगी, उनकी टेंशन भी खत्म होगी। आप जल्दी से इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कर दो ताकि उन लोगों की भी टेंशन खत्म हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करवाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।